करण फोगाट ने लिखा है, नमस्ते गुरुजी, कभी कभी कोई विचार घेर लेते हैं, वो देखने और स्वीकार करने पर भी नहीं जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ध्यान में भी विचार आ जाते हैं। करण, विचारों से संघर्ष क्यों? आए तो आए, जैसे आए वैसे आए। किसने कहा कि विचारों को नहीं आना चाहिए? किसने कहा कि ध्यान में विचार नहीं आते हैं या विचारों को नहीं आना चाहिए? अगर ऐसा सुना है, पढ़ा है, तो उसको पोंछ दो, वाइप कर दो। तुम इस बात को देखो कि विचार घटते हैं। विचार कोई तुम पैदा नहीं कर रहे हो, विचार कोई तुम बना नहीं रहे हो, विचार घट रहे हैं। अब तुमने कहा कि उनको तुमने स्वीकार भी किया, तुम डिटैच भी रहे, फिर भी वो नहीं जाते, तो होगी उनकी उतनी लाइफ। जब वो घटे होंगे तुम्हारे अंतर आकाश में, तो उनकी जो लाइफ होगी, उनको जितनी देर रहना होगा उतनी देर रहेंगे। तुम बस उनको देखते रहो, बिना किसी अटैचमेंट के, पूरे स्वीकार से। वो धीरे धीरे बहेंगे, वो धीरे धीरे बीतेंगे। अपने से आए हैं, अपने से चले जाएंगे। उनसे संघर्ष मत करो, और ये भी मत सोचो कि उनको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ध्यान में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। आ गए ध्यान में, कोई बात नहीं, तुम बस स्वीकार कर लो उनको देखते रहो, चले जाएंगे। हर विचार की अपनी लाइफ होती है। जैसे हवा का झोंका कोई गुजरता है, तो हर हवा के झोंके की अपनी इंटेंसिटी होती है, उसकी अपनी वेलोसिटी होती है, वो उसी हिसाब से गुजरता है, लेकिन गुजर जाता है। तो विचार भी ऐसे हवा के झोंकों की तरह हैं, जो आते हैं, अपने ढंग से, अपने समय से गुजर जाते हैं। वो गुजर जाएं या वो ना आए, ये भावना ही हमको उनसे अटका लेती है। तब कई बार हमको लग सकता है कि ये टाइम ज़्यादा हो गया, वो अटके हुए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो कि वो अटके हैं। वो आते हैं और चले जाते हैं।